अहम खबर देखिए, अगली ब्रेकिंग देखिए। दुनिया के सामने चीन की भू माफिया नीति की खुली पोल। लीज के बहाने पूरे हम्बनटोटा पर चीन की नजर। हम्बनटोटा में चीन तेजी से कर रहा है विस्तार। टीवी 9 के कैमरे में कैद हुए चीन के खतरनाक मंसूबे। आपने हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में सुना, अब बारी उसे जानने की थी, आखिर क्यों हम्बनटोटा जिनपिंग की जान है। तोते में क्यों जिनपिंग की जान है, क्यों हम्बनटोटा पर जिनपिंग की गिद्ध नजर सालों से थी। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिनपिंग ने श्रीलंका की तरफ वो पासा फेंका जिसमें वो बुरी तरह से फंस गए। ऑपरेशन हम्बनटोटा की अगली रिपोर्ट देखिए, बेहद अहम रिपोर्ट, बेहद अहम खुलासा। समंदर का सीना चीरते हुए हमारे रिपोर्टर विवेक बाजपेयी और कैमरामैन मदन ने चीन के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उस ऑपरेशन हम्बनटोटा की अगली रिपोर्ट दिखाएं। उससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हम्बनटोटा है क्या। हो सकता है आप में से कई लोग इस नाम से पहली बार परिचित हों, और ये भी हो सकता है कि आप हम्बनटोटा का A to Z जानते हो, लेकिन एक बार हम्बनटोटा को करीब से कैमरे पर देख लीजिए। अगर एक शब्द में कहें तो चीन के भूमाफिया होने का सबूत है हम्बनटोटा। चीनी कर्ज जाल का सबसे सटीक उदाहरण है हम्बनटोटा, जहां की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अब चीन कब्जा कर चुका है, क्योंकि चीन ने श्रीलंका को भारी कर्ज दिया, और जब श्रीलंका की सरकार कर्ज लौटाने में नाकाम रही तो पूरा हम्बनटोटा कब्जे में ले लिया। चीन की माने तो हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने में वो 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा, मतलब 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। चीन ने हम्बनटोटा को कब्जे में क्यों लिया, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। श्रीलंका के नक्शे को देखें तो इसके पश्चिमी तट पर लगभग मध्य में राजधानी कोलंबो है, दक्षिण में गाले और इसके पूर्व में हम्बनटोटा, जो श्रीलंकाई सेना के डेरा जमाने के बाद हिंद महासागर में चीन का मुख्य बंदरगाह बन चुका है। उसके भी दक्षिण में बिल्कुल द्वीप के छोर पर ड्रोंडा हेड नाम की जगह है, जहां से हिंद महासागर में दुनिया भर के लिए रास्ते खुलते हैं। अगर भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की आवाजाही इसी इलाके से होती है। उनका लेन सेपरेशन भी ड्रोंडा हेड से ही होता है, और इस जगह से महज 20 किलोमीटर दूर है हम्बनटोटा, जो अगले 100 साल के लिए या फिर हो सकता है इससे भी आगे हिंद महासागर में चीनियों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना बना रहेगा। चीन की इन्हीं चालबाजियों से नकाब उठाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के दिलेर रिपोर्टर विवेक बाजपेयी हम्बनटोटा पहुंचे, उस जगह जहां चीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। कैमरा उसे कैद कर रहा था जहां से बिना परमिशन एंट्री चीनी फौज की गोली खाने के बराबर है। विवेक बाजपेयी उस पॉइंट तक पहुंच चुके थे जहां से आगे ना श्रीलंका की फौज जा सकती है, ना पुलिस और ना ही आम लोग। तमाम बाधाओं को पार करते हुए, चेक पोस्ट को पार करते हुए हम एकदम सामने हैं। आप मदन वो दिखाओ उधर, जहां लिखा हुआ है हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट गेट नंबर 2, और ये रास्ता बंद है किसी भी आम श्रीलंकन के लिए या किसी टूरिस्ट के लिए। इससे आगे ना हमें जाने की इजाज़त है, ना इजाज़त ये लोग देंगे। यहाँ पे उसके उधर उस पार पोर्ट शुरू होता है चीन का, जो हम्बनटोटा जो श्रीलंका का पोर्ट था जिसको चाइना ने अब लीज पे लिया हुआ है, और पूरा ये इलाका ड्राई जोन घोषित है। हम्बनटोटा पोर्ट का पुलिस स्टेशन है, और ये केवल ये पुलिस वालों का जो काम है वो यहाँ पे बाहर का जो है सिक्योरिटी का जिम्मा है, और इसके अलावा अंदर इनको भी जाने की इजाज़त नहीं है, ये भी नहीं जा सकते। केवल यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का इनका काम है। अब दुनिया के सामने जिनपिंग की सनक दिखाने की बारी थी। हमारा कैमरा हम्बनटोटा में घुस चुका था। हम जानते थे कि डेंजर जोन में है, कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि न हमें यहां घुसने की इजाजत थी न शूट करने की। जैसे ही टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आगे बढ़ी, चीन का कंस्ट्रक्शन नजर आने लगा।
अब हम वहां पहुंच गए थे जहां जिनपिंग ने ये पूरा शहर बसा डाला था। हमारी टीम ने खतरों को दरकिनार करते हुए झाड़ियों के बीच मौजूद चीन के हर कंस्ट्रक्शन को शूट करना जारी रखा। यह शहर सिर्फ चीनियों के लिए बनाया गया था। यहां चीन के नागरिकों को ही रहने का हक था। मतलब हम्बनटोटा अब पूरी तरह से श्रीलंका के काबू से बाहर हो चुका था। पूरा पोर्ट का पार्ट है और सब चीन के पास है। सारा का सारा चीन के पास है और चीनी लोग यहाँ पे रहते हैं। ये उनका ये चीन के लोग रहते हैं यहाँ पे। चीन के अधिकारी जो पोर्ट में काम करते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया, वो जो सफ़ेद आप इमारतें देख रहे हैं, ये चीन के लोगों के रहने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें चीन के अधिकारी रहते हैं, चीन के कर्मचारी रहते हैं और उन्हीं लोगों का यहाँ पे राज है। ये दिखाइए, ये इमारतें जो हैं वो चीन की हैं और इसमें चीनी लोग रहते हैं। जरा सोचिए, मुल्क किसी और का और कब्जा किसी और का। जिनपिंग ने ऐसा जाल बिछाया था जिसमें राजपक्षे पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कर्ज श्रीलंका को बर्बाद करने पर आमादा हो चुका था। विवेक वाजपेयी और कैमरामैन मदन का अगला पड़ाव अब सबसे खतरनाक मुकाम तक पहुंच चुका था। 2014 के बाद से यहाँ पे चीन की जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं और आप समझ सकते हैं कि किसी एक दूसरे देश में जाके वहाँ पे पहले विकास के नाम पे कब्जा करना और कब्जा करने के बाद उस पूरे इलाके को हथिया लेना, ये चीन की पुरानी आदत है और इस आदत को उसमें चक्कर में उसने श्रीलंका को भी फंसाया है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है जिसको हम लोग दिखा नहीं सकते। पता नहीं कब कहाँ पे चेक पोस्ट आ जाए। अब ड्राई जोन, ये देखिए जिसमें लिखा हुआ है ड्राई जोन लिखा हुआ है और ये अभी मत करो, इधर यहाँ पर लोग होंगे। अभी हम लोग बाद में इसके बाद कुछ और मिलेगा तो वो दिखाते हैं। विवेक वाजपेयी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त होती जा रही थी। जहां से भी पोर्ट सिटी की एंट्री थी, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी। गाड़ी रुकने का मतलब हर एक की नजर हमारी तरफ थी। इसकी बानगी भी हमें दिखाई दी। पूरा इलाका ही चीन का है। कई वर्ग किलोमीटर में, ये सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर चीन का कब्जा है। ये इधर दिखा रास्ता पोर्ट का जाने का है, वो भी बंद है। ये रास्ता भी बंद किया हुआ है पोर्ट पे जाने का। इधर भी जाने की इजाज़त नहीं है किसी को। सीधे चलो, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। चीन को एक्सपोज करने का पहला दिन था। बचते बचाते हम उस जगह तक पहुंच गए जहां से समंदर शुरू होता है। जहां बहुत सारी शिप थीं। हमने पहली कोशिश की कि शिप के जरिए जिनपिंग को एक्सपोज करें। लिहाजा हमारे रिपोर्टर विवेक वाजपेयी ने गाड़ी रोकी और चल पड़े समंदर की ओर। दुनिया का पहला चैनल बना है TV9 भारतवर्ष, जो श्रीलंका की उस साउथ श्रीलंका के उस इलाके में पहुंचा है जो अब तक रहस्य बना हुआ था। यहाँ पर न श्रीलंकन मीडिया को आने की इजाज़त थी न किसी और मीडिया को। अब मैं और मदन कोशिश करूंगा कि उस इलाके में समंदर में जाएं हम लोग और वो समंदर से पूरा इलाका ये दिखाएं कि यहाँ पर चीन आखिरकार कर क्या रहा है। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विवेक वाजपेयी ने लाइफ सेविंग जैकेट पहन ली, तैयारियां कर ली कि अब समंदर से ही चीन की कब्जे वाली नीति का पर्दाफाश करेंगे। कोस्ट गार्ड की ओर से परमिशन भी मिल चुकी थी, मगर अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परमिशन कैंसिल हुई। कोस्ट गार्ड ने बुलाया और सीधे तौर पर धमकी दी, अगर समंदर में जाने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। ये पूरा किस्सा खुद बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर विवेक वाजपेयी और कैमरामैन मदन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।